बवाई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस वक्त हम आए हैं यहाँ पे और कुछ पेशेंट हैं, उनको कुछ समस्या यहाँ पे है। क्या कुछ पूरा मामला एक बार हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? पूरा नाम है सर। क्या समस्या आई? समस्या ये सर, मैं करीबन 1 महीने पहले मैंने मतलब वो इंजेक्शन लगवाया था। क्या को लगवाया? मेरा चेस्ट पेन हुआ था। अच्छा। तो मैंने इंजेक्शन लगवाया था। मतलब यहाँ पे ऐसे प्राइवेट कर्मचारी लगे हुए हैं जिनके पास में मतलब ना ही तो इलाज का पता है उनको, और ऐसी जगह मेरे इंजेक्शन लगाया। आज मेरा मतलब ये मान लो कि 1 महीना हो गया करीबन, और वो सूजन हो रहा पूरा बिल्कुल। अच्छा, क्या को लगाया इंजेक्शन? चेस्ट पेन का। नहीं तो फिर सूजन की बात क्यों? सूजन ऐसे हो गया, मतलब इनको लगाने का तरीका नहीं है ना सर। गलत जगह इंजेक्शन लगा दिया इन्होंने। किसने लगाया? अभी यहाँ पे है प्राइवेट कर्मचारी, और सीएमएचओ का कहना है तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई प्राइवेट कर्मचारी है ही नहीं। अच्छा। और उनके पास में मैंने कंप्लेंट की थी तो उन्होंने तो ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल रखे मेरे। किसने? सीएमएचओ ने। अच्छा, सीएमएचओ साहब ने डाल रखे हैं क्या? हाँ। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? आपकी बात हुई क्या उनसे? और उन मैंने इस चेस्ट पे कंप्लेंट की थी सर, तो उनका कहना ये था उधर से कि यहाँ पे कोई प्राइवेट कर्मचारी नहीं लगा हुआ। अच्छा, तो आप जानते हैं कि कौन जिसने? क्या नाम था उनका? शायद राम सिंह नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ के बवाई के सर। अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, अभी वो अंदर ही है? अंदर ही है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। उनके पास में डिग्री भी नहीं है। हाँ, मतलब कि किस पद पे लगे हुए हैं यहाँ पे? प्राइवेट कर्मचारी सर, इंजेक्शन लगाते हैं बस। नहीं तो प्राइवेट कर्मचारी वार्ड बॉय वो जो बोलते हैं वही है। वार्ड बॉय जो बोलते हैं वही है। तो वार्ड बॉय तो हॉस्पिटल की होंगी? नहीं, प्राइवेट है वो। मतलब ठेके पे लगे हुए हैं, सुविधा पे लगे हुए ना हैं? तो सुविधा पे है सर, ना ठेके पे हो। तो फिर वो डॉक्टर के थ्रू लगे हुए हैं वो। डॉक्टर की? हाँ, सीएमएचओ का भी ये कहना है, वो डॉक्टर अपनी सुविधा पे लगाता है उनको। अच्छा अच्छा, तो उनको एक्सपीरियंस है नहीं? हाँ। अभी कितने दिनों से आप 1 महीने से परेशान हूँ सर। 1 महीने से मैं छुट्टी पे हूँ। प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं। हाँ। 1 महीने से मैं छुट्टी पे हूँ। अच्छा, तो दिक्कत क्या आ गई? दिक्कत ये है सर, मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और सूजन हो रहा है यहाँ पे। मतलब जहाँ पे इंजेक्शन लगा था वहाँ तो नस पे लग गया क्या? हाँ, नीला पड़ रहा है सर, पूरा नीला पड़ गया? नीला पड़ रहा है। अच्छा जी। और अभी जस्ट इनके साथ में ये घटना हुई है। थारे साथ क्या घटना हुई वैसे? भाई अंदर से अंकल जी साथ ले रहा है हाँ हाँ। तो बंद दवाई दवानी ही क्या की दवाई दिया? बन के बीपी हो रही। अच्छा। तो वो लिखकर दे दे बाहर ना जाओ। वो बाहर में अगर पीछे होता तो मैंने आवाज की जरूरत बाहर नहीं लेता। तो बीपी की दवाई अंदर मिली जैसे मैंने? हाँ, तो कोई इंजेक्शन लिख दिया। एंटीबायोटिक थी वो अंदर भी अवेलेबल है फिलहाल, और मैंने दिलवाई है इनको। अच्छा, बाद में मिल गई? दोबारा से काट करके दोबारा। हाँ, इनके पास में पर्ची है पूरी। और पहले कौन मिली? पहले बाहर की लिख के दी ना इनको। पहले बाहर की लिख दी तो थे बोले ना डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर साहब बाहर के क्या लिख रहे? बोले कि अंदर है कि बोले बाहर ही जाओ, बोले बाहर नहीं लाने। और फिर अब मिल गई? अब काट वापिस पिन सही कर दूसरी दे दी। तो दूसरी दवाई लिख दी होगी भाई थे? एंटीबायोटिक थी सर उसमें। एंटीबायोटिक ही नहीं, अब जो दूसरी लिखी है ना वो क्या पता अंदर में होगी? कहना ये है, मतलब बाहर तो मिलती है 1.5 की, हाँ है ना, और अंदर मिलती है 1 पॉइंट की। तो मतलब उसको 1 पॉइंट कर दिया। अच्छा, यही समस्या है क्या? आज ही है ये? पहले भी है ये समस्या? सर मेरे साथ में भी बहुत हुई है। बहुत घटना हुई है ऐसी। बहुत हुई है। मैंने लिखित में कंप्लेंट भी दी है इनकी इसी मामले में। लिखित में कंप्लेंट कलेक्टर ऑफिस में भी दी है। मेरे पास में पूरा उनका पूरा बायोडाटा है। तो सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं है। आपके साथ पहले भी हुई थी कि समस्या? अभी आई? नहीं, अभी हुई है। अभी आई क्या? बिल्कुल। और भी है लोग। हाँ भाई, थार की समस्या है? मेरी समस्या है कि मैं दिखाया जोर है डॉक्टर जी से। हाँ, कब दिखाया है? अभी तो अभी? हाँ, क्या समस्या है? समस्या मेरे भाव प्लेट डाउन, खून कम। हाँ। मेरे को 300 रुपये की बाहर की मेडिकल की दवाई दे दी। भीतर में को एक आधी तो होगी, एक भी नहीं मिली। अभी की बात है तुरंत। अच्छा, 300 रुपये की पूरी बाहर की बाहर नहीं लिख दी? पर्ची है रही मेरे पास। अच्छा, तो कोई तो आज लग गई। हाँ हाँ। और कल लगेगी, परसों लगेगी। अच्छा, ये है कि पर्ची? हाँ, दवाई पूरी बाहर की लिखी है? 3 इंजेक्शन बाहर का, विटामिन कोई नहीं है। और क्या खतरा है तुम्हें? अच्छा, माँ से कुछ मिले हुआ था? माँ से तो एक लड़की दी और कुछ दी, एक बोतल दी है। क्या नाम बता रहा? सुभाष नाम मेरो। कड़ा हो? चनाड़ा वो। अच्छा, तो आज ही दिखा हुआ है? पहले भी यह समस्या आई? ना आज ही दिखा हुआ है। मैं पहली बार ही। और मेरे भाव प्लेट डाउन, खून की कमी है। कैसे भी वजह से अब 300 रुपये कल 300 की लूँगा, परसों 300, 3 दिन लगेंगे। अच्छा, 300 की रोजाना लोगे? सर मैं आपको पूरी मेडिसिन अंदर दिखवा देता हूँ आपको। आज ही मेरे साथ आइए। ये बाबा के लिए 300 सिस्टम 10.5 रुपये की चीज वो भी बाहर से लाओ। बाहर से ले कोई मतलब ये धंधो अलग। बाहर का इंजेक्शन वो बाहर से लाओ। जो कि अच्छा कोई लड़की को नहीं मिल रही है। 20 रुपये की बाहर से ले रहा है। अब 300 रुपये जो भी चीज है बाहर से लाओ। तो हॉस्पिटल में क्या है? जांच कराओ तो 1200 कराओ। हॉस्पिटल में क्या है?
वो हॉस्पिटल भी खाली पड़ो और जो कहती जगह सर्विस आती दे लगा ये दवाई बाहर 300 रुपए की दी है तड़के 300 वो लड़का है, उसके पास में कोई डिग्री नहीं है, मेरे साथ में पढ़ा हुआ है। अगला जेब में पैसा ले आओ चाहे ना ले वो आओ लड़का है, मेरे साथ में पढ़ा हुआ है वो। 2-3 लाख से बहुत ज्यादा। अच्छा, और भी काफ़ी जो लोग हैं बाकी सामने भी कोई समस्या? हर आदमी की समस्या मिलेगी सर, हर आदमी की समस्या मिलेगी। 600 रुपया तो एक दे रहा है 600 रुपये की लाएगी 1200? हाँ अच्छा, 600 रुपया ले दवाई इस बार सरकारी तो देखिए भाई वबाई का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की यह है। और ये पेशेंट ही जो बोल रहे हैं कि भाई बाहर की दवाई है जो डॉक्टर साहब लिख रहे हैं, और ये बोल रही हो भाई बोला कि भाई 300 रुपये पर डे की दवाई लेनी पड़ रही है। और एक भी दवाई है, देखो यहाँ पर्ची दिखा दी, एक भी दवाई है जो इकन अंदर से मिली को नहीं। और ये भाई कह रहे कि भाई 1 महीना पहले लगभग इंजेक्शन, कितने दिन पहले? 1 महीने पहले। 1 महीने पहले इंजेक्शन लगवाया था, अभी वो सूजन कर रहा है जिससे दर्द भी हो रहा है और काम भी नहीं कर पा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि बगैर प्रैक्टिस किए हुए जो अंदर बंदे लगे हुए हैं जिनके कारण हमें वो दिक्कत आई है। मैं अभी कॉल लगा के दिखाता हूँ, ब्लैक लिस्ट में। अच्छा, नंबर ब्लैक लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में डले CMHO के? अच्छा, नंबर भी ब्लैक लिस्ट में, ये कह रहे हैं कि ब्लैक लिस्ट में नंबर आ रहे हैं, तो मतलब कहीं सुनवाई भी नहीं हो रही क्या? कहीं सुनवाई नहीं हो रही सर ये। अच्छा अच्छा अच्छा, मन मर्जी का हाँ, मन मर्जी का सौदा चल रहा है। मर्जी का काम करे। आदमी सरकारी में दिखावा हो तो पैसा कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। बड़ा ये बबाई CSC के प्रभारी हैं डॉक्टर साहब। पेशेंट आरोप लगा रहे हैं कि 1 महीने पहले इंजेक्शन लगवाया था और वो सूज गया, और बगैर प्रैक्टिस किए बंदे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं जैसा कि बता रहे हैं, वो लोग यहाँ पे इंजेक्शन लगा रहे हैं। क्या मामला है? नहीं, इन्होंने बताया कि उसने लगाया है, मेरे तो ध्यान में नहीं है ना, मैंने उसको बोला कि हाँ वो लगाएगा, बाकी स्टाफ ही लगाता तो है। सर उसके पास में डिग्री है या नहीं? ये कह रहे हैं कि मतलब अभी आपके संज्ञान में ये मामला नहीं है क्या सर? कौन सा? ये वाला मामला कि इंजेक्शन किसने इनके लगाया? पास में मेडिसिन इन्होंने मेरे को ये नहीं बताया कि इस बंदे ने लगाया, इन्होंने मेरे को बताया कि डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाया था, मेरे पक गया, आए थे 10-15 रोज पहले, जी तो उसके लिए दवाई लिख दी थी जी। और एक दूसरा पेशेंट है वो अभी बाहर खड़ा है, वो बोल रहा है कि एंटीबायोटिक पहले बाहर का लिखा है, अब वापस काट कर अंदर का लिख दिया गया है। ये बोल रहे हैं बाहर की दवाई लिख रहे हैं डॉक्टर साहब यहाँ। 1-2 हो सकता है कि भाई इंजेक्शन अभी आ रहे भी नहीं, देखो सप्लाई में जी। एक बंदा है वो बोल रहा है कि 3 दिन का मेरा मेडिसिन है, 3 दिन मैं बाहर से दवाई लूँगा, पर्ची उन्होंने मेरे को दी है, पूरी की पूरी दवाई मैं बाहर से ले रहा हूँ। पूरी दवाई तो ऐसे कैसे लेंगे, दवाई तो मिलती है, अवेलेबल है। वो कह रहे हैं कि एक भी दवाई अंदर की नहीं है। नहीं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, एक ही दवाई अंदर की नहीं, उन्होंने पर्ची भी दी है, वो पेशेंट भी यहीं पे है, दवाओं को ऐसे हो ही नहीं सकता। वो आरोप लगा रहे हैं कि बाहर की दवाई लिखते हैं डॉक्टर साहब। नहीं, ऐसा कोई दवाई बाहर की नहीं लिखी जाती, शरीर यहीं की दवाई लिखी जाती है। अच्छा, हाँ, ये हो सकता है कि 1-2 जैसे कोई कफ सिरप की दिक्कत आ रही है अभी, और कुछ डाइक्लो इंजेक्शन ये है जो शॉर्ट है अभी। अच्छा। और जो इंजेक्शन वाला मामला है इसमें आपके संज्ञान में नहीं है मामला कि भाई ये किसने लगाया? उन्होंने मेरे को ये नहीं बताया, मेरे इस कर्मचारी ने लगा दिया, बाहर का लगा दिया ना, ऐसा किसी ने लगाया होगा, ट्रेंडी स्टाफ ही लगाता है। ये आरोप लगा रहे हैं कि वार्ड उन्होंने में मेरे काम को करते हैं। हाँ ये आए थे, ये बताया कि मेरा इंजेक्शन पक गया, उसके लिए मैंने इनको ट्रीटमेंट दिया था। ये इन्होंने मेरे को ये नहीं बताया कि हाँ इसने लगा दिया, ऐसे कर दिया। जी सर आपकी लिखी हुई है दवाइयाँ, देखो दवाई तो मैं ही लिखूंगा, मैं नहीं, जो चेक पेन की हुई थी आपने लिख के दे दी है, और उस दिन दवाई मैंने इंजेक्शन लिखी, मैं लगवाया। मना कर रहा हूँ क्या? इसमें कोई दवाई आपको नहीं मिली क्या? हाँ ये ये मिली है हाँ ना? ये मिली है। फिर? हाँ दवाई मिली, लेकिन इंजेक्शन उन्होंने लगाया क्योंकि इनके पास में ना तो किसी के पास में डिग्री है, उनके पास में डिग्री है या नहीं है सर ये बताओ मेरे को। मैंने CMHO के पास में कंप्लेंट की है बिना डिग्री के तो- हाँ, CMHO ने ये बोला है कि डॉक्टर के थ्रू लगे हुए हैं वो, उन्होंने ये जवाब दिया है कंप्लेंट। अच्छा सर, कैसे वो कंप्लेंट आती थी मैंने। आप भी अपने अंडर में लगाते हैं क्या, मतलब लोगों को यहाँ पे? नहीं, ऐसे तो नहीं लगाते, जैसे पोस्ट है उसकी इस हिसाब से काम करता हूँ। सरकार ने जो कर्मचारी लगा रखे हैं वही कर्मचारी कार्यरत हैं। जी। तो कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो MRS के थ्रू या NGO के थ्रू लगे हुए हैं। जी। ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, जैसे कि जिन्होंने जनरल नर्सिंग कर लिया या BSc नर्सिंग कर लिया, तो वो बच्चे जो राजस्थान सरकार के थ्रू या CMHO के थ्रू जो मार्फत आते हैं, काम तो यहीं सीखेंगे। भाई कर्मचारी कोई भी जो नर्सिंग स्टाफ है या कोई डॉक्टर है वो हॉस्पिटल में काम सीखता है, ये तो है नहीं कि भाई घर पे प्रैक्टिस करते हैं। तो जो सरकार के थ्रू या फिर जो CMHO के थ्रू जो कर्मचारी, CMHO ने सर मना कर दिया। किसने? CMHO ने मना कर आप दिया। एक बात रुको, आप अपनी बात कर लेना। जी, स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो देना दो आप मुझे, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई कर्मचारी, यहाँ आप वार्ड में देखो कौन कर्मचारी लगा रहा है, कौन कर्मचारी नहीं लगा रहा है जी। और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे के सारे गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, और जो कर्मचारी रजिस्टर्ड हैं वही काम करते हैं। जी जी। बाहर की दवाइयों के बारे में क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि बाहर की दवाई लिख रहे हैं अधिकतर डॉक्टर साहब का थोड़ा सा इशू चल रहा है सर, और बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे।
एक डाइक्लो इंजेक्शन भी शॉर्ट है। जी। हाँ, तो वो क्या बोलते हैं वो उनको जब भी हमारा सप्लाई होगी उस दिन वो समस्या सॉल्व हो जाएगी, उसका कोई वो नहीं रहेगा। जी जी।